पूर्व समय में एक स्त्री थी, वह बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को ही परमेश्वर माना करती थी। एक दिन की बात, दोपहर में भोजन बनाने के उपरांत वह स्त्री बैठ कर के कुछ चुन रही थी, बीन रही थी। उसी समय उसके पति का कहीं बाहर से आगमन हुआ, आना हुआ। उसका पति आया और उस स्त्री की जंघा पर सिर रख करके लेट गया। लेटते ही उसकी नींद लग गई। और उस स्त्री ने वो डगरा जिस बर्तन में लिए हुए थी चावल आदि जो बीन रही थी, उसको एक तरफ रखा और पति के लिए अपने पल्लू से हवा करने लगी। उसी समय उसकी नजर पड़ी कि जहां उसने अभी अभी भोजन पकाया था, प्रसाद बनाया था, उस चूल्हे में अंगारे भरे और उसका जो छोटा सा नन्हा सा बालक है ना, वो जो घुटनों के बल चलता है, वह घुटनों के बल चलता हुआ उस चूल्हे के पास में पहुंच गया। वो स्त्री मन में विचार करती है कि अगर मैं अपने बालक को बचाने के लिए खड़ी होती हूँ, उठती हूँ, तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, उनकी निद्रा में विघ्न उत्पन्न होगा और मैं पतिव्रता हूं, अपने पति को कैसे भी कष्ट को नहीं दे सकती। इसलिए उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता, पर ब्रह्म नारायण का वह ध्यान करती है कि जो होगा सो श्रीमन नारायण संभालेंगे। तब होता क्या है कि ठीक उसी समय उसके पति की नींद खुली और पति ने कहा, देवी एक गिलास जल लेकर के आओ। जैसे ही वह स्त्री जल लेने के लिए खड़ी होती है, जल लेने के लिए वह स्त्री खड़ी हुई तो जाकर के देखती है कि चूल्हे के पास में जो बालक पहुंच गया था चूल्हे में, उसमें अंगारों की जगह गुलाब के फूल भरे हुए हैं और उन फूलों के ऊपर बैठ करके उसका बालक क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। भगवान ने कहा, देवी पतिव्रत धर्म में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति होती। जो गोपियों का समूह था, उन गोपियों के समूह में पूर्णमासी नाम की एक गोपी है जो कि ब्राह्मणी है। वह पूर्णमासी गोपी सामने आई और बोली, सुनो ठाकुर, आपने जो कथानक कहा ना, जो किस्सा कहा ना, एक दृष्टांत हम भी आपको सुनाते हैं।